नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुप्रभात, राम राम। दोस्तों, ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी, ये बात सबको पता है। लेकिन पिछली पेशी पर खुद ममता बनर्जी चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी करने के लिए वकील बन के। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को सुन लिया, लेकिन ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तब भी मैंने लाइव के माध्यम से बताया था कि ममता बनर्जी ने ब्लंडर कर दिया और देश भर की मीडिया को पैसा देकर के ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल बनाया। अरे, पहली मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में बहस कर दी, ममता बनर्जी ने चीर दिया, फाड़ दिया, सब कुछ बताया। लेकिन हुआ क्या? ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से धो करके रख दिया है। यही नहीं, ममता बनर्जी का बहुत खास पश्चिम बंगाल का डीजीपी है, उसको भी बता दिया कि तुम भी औकात में रहो, हैसियत में रहो, और हम सुप्रीम कोर्ट हैं। और यह बहुत जरूरी था, यानी कि नाप दिया डीजीपी को भी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि एसआईआर पे कोई रोक नहीं है और न लगेगी, और चुनाव आयोग जो चीजें मांग रहा है, जो चीजें कह रहा है, उसको पश्चिम बंगाल नहीं, जहां जहां एसआईआर हो रहा है सभी मुख्यमंत्रियों को और संबंधित अधिकारियों को मानना पड़ेगा। साफ कर दिया चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने और उनकी 3 जजों की बेंच ने। ममता बनर्जी जब गई थी तो इन्होंने चुनाव आयोग को कहा था व्हाट्सएप इलेक्शन कमीशन, है ना। अब व्हाट्सएप इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चली आई। इनको लगा कि जो राजनीतिक मंचों पे हम भाषण देते हैं उसी तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट में भाषण देंगे और चीफ जस्टिस जो है वो हमसे डर जाएंगे और हमारे पक्ष में फैसला दे देंगे। और यह सब कुछ करवाया किसने था? यह सब कुछ करवाया था कपिल सिब्बल ने। और कपिल सिब्बल का पूरा खेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई सूर्यकांत ने बिगाड़ दिया। हालांकि कपिल सिब्बल के बारे में आप लोगों को पता ही है, विपक्ष के पास एक ही ले दे करके वकील बचता है, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल को इसलिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया जाता है मोटा पैसा देकर के विपक्ष के द्वारा कि मीडिया में बात चलेगी। वकील उतना काबिल नहीं है कपिल सिब्बल जितना उसका मीडिया प्रोपोगेंडा अच्छा है। अदरवाइज वो व्यक्ति केस जीतता तो है नहीं। मैंने लंबे समय से देखा है कि बड़े बड़े केस उस व्यक्ति ने हैंडल किए लेकिन जीता नहीं। तो आइए हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने भाई, है। बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, अंतिम मतदाता सूची जारी करने का समय बढ़ा, डीजीपी से मांगा हलफनामा। डीजीपी से कहा कि तुम हलफनामा जाहिर करो, है? और किस बात के लिए हलफनामा मांगा? अदालत ने कहा कि एसआईआर में लगे 8,500 से अधिक अफसर जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करें। किसको रिपोर्ट करेंगे? जिला निर्वाचन अधिकारी को, डीजीपी को नहीं रिपोर्ट करेंगे, है ना। मतदाता अंतिम सूची की जो प्रकाशन की सीमा थी उसको बढ़ा दिया है। किसी को भी एसआईआर में रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साफ बोल दिया, किसी को भी एसआईआर के प्रोसेस में रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश। डीजीपी साहब ममता बनर्जी के खास हैं। जब आईपैक पे छापा पड़ा तो यही डीजीपी साहब थे, गए थे वहां से फाइल निकालने में मदद किए थे, है ना। अच्छा, क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़ा सा समझते हैं। किसी को भी पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर में रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को 8,505 ग्रुप बी अधिकारियों की लिस्ट दी। उन्हें ट्रेनिंग देकर के एसआईआर की प्रक्रिया में लगाया जा सकता है। चुनाव आयोग के आरोपों पर पश्चिम बंगाल डीजीपी को हलफनामा दाखिल करना। चुनाव आयोग ने क्या आरोप लगाया था, इसको समझिए। चुनाव आयोग ने कहा था कि सर, जब हम लोग एसआईआर करने के लिए कर्मचारी जा रहे हैं तो पुलिस उनको धमका रही है।
जबकि पुलिस का काम क्या है? सुरक्षा देना। तब इनसे हलफनामा मांगा गया है। एक और गड़बड़ी हुई पश्चिम बंगाल में। निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 7 जलाने का आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि फॉर्म 7 को जला दिया कर्मचारियों ने और वहां पे पुलिस मूक दर्शक बनी रही। डीजीपी इस संबंध में डीजीपी को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस दाखिल करना होगा। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए यह भी बताना होगा। बदमाशों के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर नहीं किए जाने का चुनाव आयोग का आरोप चिंताजनक है। और साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि डीजीपी साहब, जब फॉर्म 7 जलाया गया, चुनाव आयोग ने आपके यहां कंप्लेन किया, तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? साथ के साथ कहा कि जो स्पेलिंग मिसमैच का मामला है उसके लिए टाइम लिमिट बढ़ाई जा रही है। स्पेलिंग मिसमैच के लिए मैंने पिछली बार सुझाव दिया था कि जो बंगला भाषा के जानकार है उनको साथ में बैठा करके इस प्रॉब्लम्स को दूर कर लिया जाए। आपने उस पर क्या कार्रवाई की उसका भी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करिए। कपिल सिब्बल को लगता है मैं बहुत चालाक वकील हूं, है ना, चालाकी निकल जाती है 1 मिनट में। चीफ जस्टिस ने एफआईआर की समय सीमा बढ़ाने का निर्देश दे दिया और कहा कि ये किस लिए बढ़ाया जा रहा है ये भी उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया उसमें, है ना। साथ के साथ कहा कि नई जिम्मेदारी केवल ईआरओ की सहायता करनी होगी क्योंकि अंतिम निर्णय ईआरओ का ही होगा। चूंकि अधिकारी सरकारी अधिकारियों का एक नया समूह शामिल किया गया, इसलिए प्रभावित व्यक्तियों द्वारा जमा किए गए दस्तावेज की जांच प्रक्रिया में अधिक समय लगने की संभावना है ना। वही जो मिसमैच वाली बात थी, इसलिए 14 फरवरी के बाद 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। और यही नहीं, कहा कि सारे जो नए बी ग्रेड के कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं चुनाव अधिकारी को आज शाम 5 बजे तक रिपोर्ट करेंगे, है ना। तारीख बढ़ाने का आदेश पारित करने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ को रिपोर्ट करेंगे। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील को अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सब एक साथ बोल रहे हैं, एक दूसरे की बात काट रहे हैं, जिससे सुनवाई करना मुश्किल हो रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जयमाला बॉगची और एमबी अंजारिया भी शामिल हैं। और सुन लीजिए, महिला वकील की दलील पर नाराज हुए। इनके तरफ से एक महिला वकील है श्याम दीवान। बीते 4 फरवरी को अदालत ने नोटिस जारी किया था जिसमें कई टिप्पणियां थी। बीते सप्ताह में कई बदलाव हुए। इसी बीच सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी के हस्तक्षेप पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नाराजगी प्रकट की। अच्छा, ये मेनका गुरुस्वामी कौन है? ये घोर वामपंथी है। ये वही वकील है जब आईपैक वाला मामला हुआ था तो कोलकाता हाई कोर्ट में खड़ी हुई थी और 7 दिन तक कोलकाता हाई कोर्ट ने उस मामले में सुनवाई नहीं की। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, है ना, उसकी डेट आ गई सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई होगी। खैर, कोर्ट ने कहा कि अनुशासन और गरिमा बनाए रखे। मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि मंदिरों की देखरेख करने वाले एक संगठन ने याचिका दायर की है। कह मंदिरों की देखरेख करने वाले एक संगठन ने याचिका दायर की है। गजब बात है। कोई कहे चर्च का देखरेख करने वाली, कोई कहा कुछ किसी का देखरेख करने वाली, किसी, अरे भाई याचिका है ना, इसी देश का नागरिक है ना, उसने दायर की है। तो मंदिरों का देखरेख करने वाला कहां से हो गया? संस्था हो गई तो वो नहीं दायर कर सकती है, वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। तो तुम लोग भी, तो कोई कहे कि सरकार ने दाखिल किया है, चुनाव आयोग ने नहीं दाखिल किया। कोई कल कह दे कि ये मुसलमान है, मस्जिदों की देखरेख करने वाला है, इसने दाखिल किया इसलिए माने नहीं होगा। बेसिकली ये सब जानते हैं नैरेटिव वॉरफेयर के वकील हैं और इनको पीछे से बैकअप मिला हुआ है और इनको जबरदस्ती मीडिया ने बता दिया कि बहुत बड़े वकील हैं। अदरवाइज इनको सामान्य लॉ की भी जानकारी नहीं है और ये बराबर केस हारते हैं इस तरीके का जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लड़ते हैं। तो है कौन, मतलब इन लोगों का तो वकालत कैंसिल हो जाना चाहिए भाई साहब, जिस तरीके से बहस करते हैं चीजों को। खैर, अनुशासन की बात हो गई, हलफनामा दायर करना है, सारी चीजें करनी है। अब जानते हैं इसमें क्या खेल आया है? सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही कि चुनाव आयोग बार बार इस चीज को कह रहा है, चुनाव आयोग ने लिखित दिया है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी, फैक्ट्स भी दिए हैं चुनाव आयोग ने। किस चीज के फैक्ट्स दिए हैं? कि एसआईआर की प्रक्रिया में क्योंकि चुनाव आयोग ने डायरेक्ट टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं लिखा है, हालांकि ये कार्यकर्ता है,
चुनाव आयोग ने ये लिख दिया कि असामाजिक तत्व हैं, गुंडे बदमाश टाइप के लोग हैं। जब एसआईआर की प्रक्रिया चलती है, कोई फॉर्म सबमिट करना होता है, कुछ भी इस तरीके की बात होती है, कर्मचारी जब क्षेत्र में जाते हैं तो उनको धमकाया जाता है कि यहां दोबारा दिखाई मत देना। और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? ममता बनर्जी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े हैं, इनके 5-7 वकील हैं जो मोटी फीस लेते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं। उनकी फीस कौन दे रहा है, यह भी पता लगाने की जरूरत है। क्या बंगाल सरकार दे रही? तो बंगाल सरकार टेक्निकली नहीं दे सकती है? क्योंकि सरकार को तो चुनाव आयोग का सहयोग करना है, पार्टी नहीं बन सकती सरकार। तो पार्टी कौन बन सकता है? तो पार्टी पॉलिटिकल पार्टियां बन सकती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियां अगर पार्टी बन सकती हैं तो ममता बनर्जी को लेकर के यह क्यों कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर आ गई, चीफ मिनिस्टर आ गई? अब मैं आपको बता रहा हूं कि ममता बनर्जी ने जो हरकतें पिछली बार कोर्ट के अंदर की थी, मुझे पता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इससे निश्चित तौर पे नाराज होंगे। आप ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, कोई है, आपको वकालत आती है, आपने वकालत की है नहीं की है, वो सेकेंडरी बात है। लेकिन अगर आपको मौका मिला है तो इस देश की किसी भी ऑटोनोमस या संवैधानिक संस्था को आप जा करके कोर्ट के अंदर व्हाट्सएप नहीं कर सकती है। ये बेसिक है। आपको जो दलील देना है वो दीजिए कि चुनाव आयोग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बायस्ड है, सब कुछ है। लेकिन नाम आपको प्रोनाउंशिएट जब करना था तब सही करना था। क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने उसमें लिख देंगे कि ममता बनर्जी जो है वो चुनाव आयोग की बात नहीं कर रही हैं, कोई व्हाट्सएप इलेक्शन कमीशन है उसकी बात कर रही हैं, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना? तुम तो गए थे चुनाव आयोग के खिलाफ, और वहां चुनाव आयोग का नाम ना लेकर के व्हाट्सएप इलेक्शन कमीशन कह रही हो। तो व्हाट्सएप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर पारित हो जाएगा तो चुनाव आयोग पे कैसे वो अप्लाई होगा? है? तो ये है दोस्तों कहानी। इस पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी का क्या हुआ एसआईआर के ऊपर, इस पे थोड़ा सा क्लियर करिए। तो ये है कि डीजीपी साहब भी न पे इसमें। अब डीजीपी साहब हलफनामा दे, हलफनामा एक बार दे दिए ना सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद एक गुंडई जो है ना, इस पे चुनाव आयोग एक भी एप्लीकेशन अगर डालेगा तो फिर डीजीपी साहब बुला लीजिएंगे, इधर आइए, खोपचे में आइए थोड़ा। तो ये थी दोस्तों खबर। होप एनालिसिस से कंटेंट इफेक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।